दोस्तों हमारा 10 फरवरी को कक्षा 12वीं का इंग्लिश अंग्रेजी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। मात्र हमारे पास 3 से 4 दिन बचे हुए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि बचे हुए मात्र 3 से 4 दिनों में आपको किस प्रकार से इंग्लिश विषय की तैयारी करनी है, ताकि दोस्तों आप अपने टारगेट 80 में 80 स्कोर को प्राप्त कर सकें। प्रिपरेशन ऑफ बैटल, ये जो हमारा क्या अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, इसका हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, इस दिन दोस्तों आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, यह भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही आपको यह टॉपिक, इंग्लिश के टॉपिक आपको कहां से पढ़ने हैं वही भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश की तैयारी के दौरान आपको क्या है कौन कौन सी दिक्कत आने वाली है। वीडियो में मैं आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्या बात है। सबसे पहले हमें क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो हमें क्या तैयार करना है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, यानी आपको दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिलेबस बता देता हूं और आपको भी इस प्रकार से लिस्ट बना लेनी है। ये लिस्ट क्यों बनानी है, ताकि आपके माइंड में रहे कि हमें कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ओके, तो ये शॉर्ट लिस्ट आपको बना लेनी है सिलेबस की। जैसे अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज की दोस्तों हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन रहता है ये, जो कि आपको क्या 10 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद अनसीन पैसेज में क्या होता है कि कोई भी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और आपको उससे संबंधित 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस पैसेज को पढ़कर आपको भी आंसर देने पड़ते हैं। प्रैक्टिस पर पूरा डिपेंड रहता है, इसे आप इस टॉपिक को रट नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है नोट्स मेकिंग वाला। 4 नंबर का ये हमारा प्रश्न रहता है, 1 नंबर टाइटल बनाने के, लिखने के, ओके, और 3 नंबर आपको रहते हैं नोट्स मेकिंग करने के। इसको भी मैं आपको समझा दूंगा, सभी टॉपिक मैं आपको तैयार कराऊंगा, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर राइटिंग। अब यहाँ 3 टॉपिक है, ओके, पोस्टर मेकिंग है, एडवर्टाइज मेकिंग है, नोटिस मेकिंग है। तो तीनों टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है नोटिस अथवा में पोस्टर आ जाए, एडवर्टाइजमेंट अथवा में पोस्टर आ जाए, नोटिस अथवा में आपके क्या है एडवर्टाइजमेंट आ जाए। यानी 3 में से आपको कोई भी 2 टॉपिक आएंगे, उनमें भी आपको एक करना है। यानी एग्जाम में तीनों में से एक ही टॉपिक आपको करना पड़ता है। फिर लेटर राइटिंग बात करें, जिसमें हमारे फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। ओके, एक फॉर्मल लेटर आएगा और उसके अथवा में आपका इनफॉर्मल लेटर मिलेगा। फिर लॉन्ग कंपोजिशन यानी आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग वाला टॉपिक रहता है, ये भी 4 नंबर का आता है। लेटर राइटिंग भी 4 नंबर का आता है। फिर हमारा ग्रामर की बात करें, टोटल 10 नंबर की आपकी ग्रामर आती है, जो प्योर ग्रामर होती है वो 10 नंबर की आती है। 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, 5 नंबर के डू एट डायरेक्टेड रहते हैं। फिर एक्सट्रैक्ट आते हैं आपके। एक्सट्रैक्ट क्या कहलाता है कि जो आपके बुक के चैप्टर होते हैं उनसे कुछ आपका एक पैसेज उठाया जाएगा और उस पैसेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पोर्स का, फ्लेमिंगो पोर्स का जो एक्सट्रैक्ट आता है वो 5 नंबर का आता है। फिर पोएट्री का जो एक्सट्रैक्ट आता है वो 3 नंबर का आता है और विस्टास का एक्सट्रैक्ट दोस्तों आपका 4 नंबर का आता है। और इसके अलावा लास्ट में हमारे बचते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फ्लेमिंगो पोर्स, फ्लेमिंगो पोएट्री और विस्टास, इससे क्या है क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। तो ये आपका क्या है इतना मतलब इतने इन टॉपिकों से मिलकर आपका पूरा पेपर बन जाता है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जरूरी नहीं कि देखिए अभी तक क्या होता था कि पहले नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा अनसीन पैसेज होता था, दूसरे नंबर का क्वेश्चन नोट मेकिंग, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, चौथे नंबर क्वेश्चन रहता था लेटर राइटिंग। लेकिन अब दोस्तों जो आपके 1-2 साल से जो पेपर आ रहे हैं वो सेट वाइज आ रहे हैं। ओके, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, इस प्रकार से 4-5 सेट में आपके पेपर आ रहे हैं। तो अब क्या होता है कि देखिए हर पेपर, हर सेट में क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। जो क्वेश्चन, मान लीजिए लेटर आपका लाउड स्पीकर लेटर पूछा गया, तो आपके में लाउड स्पीकर लेटर है, तो सभी जो सेट के पेपर है सभी में लाउड स्पीकर लेटर होगा। बस क्या है क्वेश्चन का क्रम बदल दिया जाता है। जैसे अनसीन पैसेज अगर आपके में पहले नंबर पर आ रहा है सेट ए में, तो सेट सी में जो अनसीन पैसेज है हो सकता है चौथे नंबर पर आए। ओके, सेट डी में अनसीन पैसेज 6वें नंबर पर आए। इस प्रकार से क्रम बदले जा रहे हैं, बाकी टॉपिक आपके वही सेम रहने वाले हैं। तो हमें ये सभी टॉपिक तैयार करने हैं। अगर ये सब टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपका क्या है फुल स्कोर हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारे पास मात्र 3 से 4 दिन जो बचे हुए हैं, उतने कम समय में हम इतने सारे टॉपिक को कैसे तैयार करें। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस किस दिन आपको क्या है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कहां से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों हमारे 5 फरवरी से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, 5 फरवरी से देखिए, इससे पहले भी आपने लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। मुझे पता है कि आपने बहुत सारे टॉपिक तैयार कर लिए होंगे, लेकिन जैसे मान लेता हूं मैं कि आपको भी कुछ तैयारी नहीं है, तो आप 5 फरवरी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए,
तो सबसे पहले आपको 5 फरवरी को फ्लेमिंगो के पोर्स के क्वेश्चन आंसर आपको तैयार कर लेना है। फ्लेमिंगो के पोर्स के क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करना है। इसके साथ आपको क्या है, पोस्टर मेकिंग, नोटिस मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग तैयार करना है और लेटर राइटिंग वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। तो ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ओके, जिस पर से ये दिया हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर, तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, और प्रैक्टिस इतना ज़्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही आपको पढ़ना है। जैसे आपका अनसीन पैसेज एक बार पढ़ लिया आपने, देख लिया कि कौन कौन से नोटिस एडवर्टाइजमेंट आया था, कैसा पेपर आता है, ओके, कुछ डुएट डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लिए। मतलब जितना आपसे बने उसको आपको क्या है प्रैक्टिस करना है और सभी इसके तैयार कर लीजिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर पेपर के भी आ जाते हैं, तो इसको भी आपको क्या है प्रैक्टिस करते जाना है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 6 फरवरी को। अभी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसके बाद ये भी बता दूंगा कहां से इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों आपका क्या है 6 फरवरी को आपको फ्लेमिंगो पोएट्री के क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। इसके बाद और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आपको लॉन्ग कंपोजिशन जिसमें आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये टॉपिक रहता है। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग आएगा, कोई भी आप एक टॉपिक पर, ओके, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गैप्स इन स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसके साथ ही ओके मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी संबंधित, तो कोई भी एक टॉपिक पर आपको क्या है एक पेज लिखना पड़ेगा थ्योरी, वो कहलाता है आपका पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग अथवा में रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है। ओके, तो वो आपको तैयार करके रखना है। फिर आपको नोट्स मेकिंग सीख लेना है, जो कि आपको क्या है 4 नंबर का आता है, 1 नंबर टाइटल के और आपको 3 नंबर का नोट्स मेकिंग करने के मिलते हैं। और फिर अनसीन पैसेज की भी आपको प्रैक्टिस करना है। अनसीन पैसेज आप जानते हैं ऐसा टॉपिक है तो है नहीं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रटना है, केवल ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं अनसीन पैसेज उनकी प्रैक्टिस करते जाइएगा और इसके साथ ही आपको और भी अनसीन पैसेज जो मिले उनकी आपको वह प्रैक्टिस कर लेना है। और 2023 का जो पेपर है वो भी आपको क्या है 6 फरवरी को सॉल्व करना है। हर दिन क्या है एक आपको पेपर जरूर सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर पेपर का। अब बात आती है कि भैया ये सब टॉपिक तो बता दिए, पढ़ना हमें कहाँ से, ये भी और बता दी, ये तो मेन बात रहने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे ये सब मुझे टॉपिक पता है कि ये एग्जाम में आने हैं, पढ़ना कहाँ से, कैसे पढ़े वो बताइए। तो सबसे पहले हम उसी की और बात कर लेते हैं कि आपको क्या है ये सब टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं। तो इस चैनल पर जाइएगा, सब कुछ आपको यहाँ चैनल पर मिलने वाला है। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है और मैंने इंग्लिश की स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है, 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सभी टॉपिक को, हर टॉपिक की एक एक वीडियो स्पेशल बनाई गई है। ओके, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपकी क्या है तैयारी पूरी हो जाएगी। ओके, जैसे क्वेश्चन आंसर की हम बात करें तो सबसे पहले आपको फ्लेमिंगो पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ओके, पोर्ट्स के क्वेश्चन आंसर बताए हैं तो आपके 2 वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। पोएट्री के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। बिस्टास के क्वेश्चन आंसर आपके क्या है दो पार्ट में वीडियो है, तो 2 वीडियो में बिस्टास के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट आपका पोस्टर बता दिया है, सॉल्यूशन के साथ समझा दिया है, पूरा ट्रिक के साथ, एडवर्टाइजमेंट बता दिया, देखिए नोटिस बता दिया है। यानी 15 से 20 मिनट की वीडियो देख लीजिए, टॉपिक कंप्लीट आपका हो जाएगा, सीधे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 20-25 मिनट आपको क्या है वीडियो देखने में लगेगा, 2-3 घंटे आप अपने हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा, बहुत हो जाएगा। ओके, 2 से 3 घंटे में आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेटर राइटिंग भी मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करा दिया है। 2022 का भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व करा है, तो उसे भी आपको क्या है देख के रखना है। इसके बाद मैंने आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग भी तैयार कराई है और अभी भी बहुत सारे टॉपिक है। देखिए इतने सारे टॉपिक हैं, काफ़ी हद तक मैंने आपकी यहाँ तैयारी करा दी है। कुछ और टॉपिक है जैसे स्टेक्ट बताना है मुझे अभी आपको, इसके साथ ही आपका पूरी ग्रामर टॉपिक आपको कंप्लीट कराना है। स्टेक्ट और ग्रामर टॉपिक हमारा रह गया है तो वो आपको कवर कराने वाला हूँ। ओके, तो जब तक मैं उसकी पूरी तैयारी कर रहा हूँ, ग्रामर टॉपिक आपको मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में मैं आपको 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी जिसमें पूरी ग्रामर आपकी एक ही वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हम बात करते थे 6 फरवरी तक आप समझ गए होंगे। 7 फरवरी को दोस्तों आपको क्या है बिस्टास से क्वेश्चन आंसर तैयार करना है, इसके साथ ही फुल ग्रामर टॉपिक तैयार करना है और इसके साथ ही आपको 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। फुल ग्रामर टॉपिक का मतलब है कि आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स और डू और डायरेक्ट में जितने भी टॉपिक आते हैं वो आपको पहले सीखना है। ओके, तो अब बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको ग्रामर में टॉपिक पढ़ने हैं। वैसे एमपी बोर्ड का आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि एमपी बोर्ड डायरेक्ट बताता है, फिल इन द ब्लैंक्स, डू और डायरेक्ट, तो 1-2 टॉपिक का नाम भी बता देता है लेकिन पूरा डिटेल से नहीं बताता है। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर का आप एनालिसिस करते हैं, जो हमेशा टॉपिक पूछे जाते हैं, तो उनसे निष्कर्ष से ये सब टॉपिक निकले जो आपको तैयार करने हैं। डू और डायरेक्टेड की बात करते हैं तो ये सब आपको टॉपिक तैयार करने 12-13 टॉपिक है जो आपको तैयार करके रखना है। जैसे सो दैट का प्रयोग सीख लीजिएगा, सो दैट के स्थान पर TOO2 TO2 का प्रयोग सीख लेना है, एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर देन के स्थान देन का प्रयोग, फिर एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग, नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग, इफ का प्रयोग अनलेस के स्थान पर, अनलेस का प्रयोग इफ के स्थान पर, रिलेटिव क्लॉज बनाना, पैसिव वॉइस, नरेशन, नेगेटिव बनाना, इंटीग्रेटिव बनाना, ये मेन टॉपिक आपके रहने वाले हैं। ओके,
मतलब आपके जैसे 7 डू इट डायरेक्ट आते हैं, तो 6 मतलब डू इट डायरेक्ट इन्हीं में से रहेंगे। एक आध टॉपिक और नया टॉपिक बना दिया जाए बात अलग, मतलब आपके इन्हीं में से पूरा इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं, डू इट डायरेक्ट आपके मतलब 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। फिल इन द बैलेंस की बात करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, मच मैनी का प्रयोग, मॉडल्स पढ़ना है, 13 प्रकार के मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माई, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, आउट, टू, डेयर, ये सब आपको पढ़ के रखना है। इनका प्रयोग कैसे करना है, एन द का प्रयोग, प्रपोजिशन, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, एट का प्रयोग, टेंस पढ़ के रखिएगा, बेसिक वाले टेंस आपको तैयार होने चाहिए, समैनी का प्रयोग, तो ये आपको क्या है तैयार करके रखना है। ये क्या है लगभग इन्हीं में से आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं और इन्हीं में से आपके है डू इट डायरेक्ट बनते हैं। तो इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपके क्या है 10 नंबर यहाँ की ग्रामर के क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये टॉपिक आपको तैयार करना है। अब बात आती है कि ये सब टॉपिक हम कैसे तैयार करें, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 7 फरवरी को जो है फुल ग्रामर टॉपिक तैयार करना है, यानी इनका आपको बेसिक सीखना है। ओके, कि इनको हमें कैसे, मच मैनी का प्रयोग के क्या रूल होते हैं। ओके, मॉडल्स का जैसे हमारे कैन का पुट कहाँ प्रयोग होता है, मेगा कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है, प्रपोजिशन, ऑन, अपॉन का प्रयोग कैसे करना है, टेंस और साथ ही समैनी का प्रयोग कैसे करें, मच मैनी का प्रयोग कहाँ करना है, तो ये आपको तैयार करना है। अब इसकी एक मैं वीडियो ला रहा हूँ और अब इतने सारे टॉपिक है तो हर टॉपिक की क्या एक वीडियो बनाऊंगा तो इतना समय नहीं रह गया है, इसलिए मैंने प्लानिंग कर रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आएगी जिसमें मैंने जितने भी टॉपिक यहाँ आपको बताए हैं। ओके, जैसे आपके 12-13 टॉपिक ये हो जाते हैं, 6 टॉपिक आपके ये हो जाते हैं, तो 18 टॉपिक है मैन आपके, तो इन 18 टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो एक ही वीडियो आप देख लीजिएगा, कंप्लीट ग्रामर टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारे 8 फरवरी की हम बात करें तो 8 फरवरी को आपको जो डू इट डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए हमने 7 फरवरी को क्या है पूरे टॉपिक सीख लिए हैं कि इनका प्रयोग हमें कहाँ होता है। अब आती है प्रैक्टिस की बारी। ग्रामर टॉपिक बस में हम क्या है रूल समझेंगे, तो रूल समझने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या है उसके साथ ही प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो अगले दिन आप जब पूरा ग्रामर टॉपिक सीख लें तो उसके साथ अगले दिन आपको क्या है लगातार प्रैक्टिस करनी। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा, उनके पहले फिल इन द ब्लैंक्स डू इट डायरेक्टली कंप्लीट करिएगा। और भी मैं अपनी तरफ से आपको क्या है फिर आगे डू इट डायरेक्ट की वीडियो आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो आएगी, जिसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन लाऊंगा। ओके, तो उनकी आपको क्या है प्रैक्टिस करना है और देखना है कि मैंने तो सबके रूल सीख लिए हैं। मच मैनी का प्रयोग, सम, ओके, एन द का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग, ओके, एज सून एज का प्रयोग क्या मुझसे ये वास्तव में बन रहा है कि नहीं, तो वो आपको क्या है देखना है और इनकी क्या है प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही आपको स्टैक्ट पढ़ना है। स्टैक्ट में इंपॉर्टेंट जो स्टैक्ट होंगे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, पोर्स सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से और विस्टार सेक्शन से, जितने भी स्टैक्ट होंगे हम उन्हें भी कवर कर लेंगे। और इसके साथ ही आपको क्या है 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रैक्टिस करना है। तो इतने आपको मतलब देखिए 3-4 दिन का हमारा मटेरियल रहने वाला, 4 दिन में आपको क्या है पूरी तैयारी कर लेनी है। फिर बात आती है कि पेपर तो हमारा 10 फरवरी को है, तो 9 फरवरी का जो टाइम है उस दिन आपको क्या है पूरा रिवीजन करना है। 10 फरवरी की आपको क्या है सुबह जो आपके पास टाइम रहेगा, जैसे आपको 9 बजे से पेपर रहने वाला है तो उससे पहले भी आपका टाइम है तो रिवीजन आपको उसमें भी करना है। तो ये आपका रहने वाला 4 दिन में हम कंप्लीट अपना सिलेबस कर सकते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की 5 फरवरी से मैंने तैयारी करने की बात कर रहा हूँ, 6 फरवरी से तैयारी करना स्टार्ट करें। ओके, तो फिर क्या करिए, जो 5 फरवरी को मैं मटेरियल बता रहा हूँ 6 को पढ़िए, 6 वाला मटेरियल 7 को पढ़िए, 7 को 8 में, ओके, 8 का मटेरियल आपको 9 में पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। और कोई टॉपिक को अगर आपको लगना पहले पढ़ना है तो पहले पढ़ लीजिएगा, बाद में पढ़ना है बाद में पढ़ लीजिएगा, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने अपने अनुसार बताया कि अगर मैं आपके स्थान पर होता और अभी मुझे क्या है 10 फरवरी को एग्जाम देना होता तो मैं किस तरीके से अपना डिसाइड करता, वो मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा बहुत अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इतने इस हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो कंप्लीट आपको 3 से 4 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। पढ़ना कहाँ है तो मैं पूरा आपको मटेरियल देते जा रहा हूँ, उससे आपको है तैयारी करते जाना है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि इतने सारा मटेरियल, जैसे 5 फरवरी की बात करते हैं हम, 5 फरवरी को हमें पूरे क्वेश्चन आंसर देखिए फ्लेमिंगो के क्वेश्चन आंसर पूरे पढ़ने हैं। ओके, पोर्स वाले कितना सारा, पोस्टर भी, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है और मैं लेटर राइटिंग भी हमें पढ़ना है। ओके, तो हमें क्या है बहुत ज़्यादा मटेरियल तैयार करना है। तो 1-2 घंटे बस के आपकी तैयारी में ये पूरा पॉसिबल नहीं है। ओके, कि 1-2 घंटे हम पढ़ें और इतना पूरा टॉपिक तैयार कर लें। इसलिए दोस्तों आपको क्या है इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा आपको अपनी पढ़ाई में। तो मैं कहूँगा इतना अगर आपको कंप्लीट करना है, ओके, इतनी सभी टॉपिक अगर इन दिनों में कंप्लीट करना चाहते हैं तो 15 घंटे आपको क्या है कम से कम इतना पढ़ना ही है। 15 घंटे की तैयारी करना है। 15 घंटे में आपको क्या करना है कि 12 घंटे जो मैंने आपको बताया है, जैसे टॉपिक दिया हुआ है वो आपको कंप्लीट कर लीजिएगा और 3 घंटे आपको बचा कर रखना। उसमें क्या करना है कि पूरे
दिन भर में, पूरे दिन भर यानी 12 घंटे में जितना भी पढ़ा है वो 3 घंटे में आपको रिवीजन भी करना है। ओके, 12 घंटे में जितना भी पढ़ा है वो 3 घंटे रिवीजन करना है। टोटल आपको 15 घंटे आपको पढ़ना है, जिसमें से 12 घंटे अगर आप जो टॉपिक बताएं वो तैयार कर लेते हैं, वह 3 घंटे आपको दिन भर में जो भी पढ़ा उसका क्या रिवीजन करना है, कि पढ़ने से ज़्यादा क्या है रिवीजन महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, मान लीजिए आप 15 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 12 ही घंटे पढ़ रहे हैं, ओवरऑल आप क्या है 24 घंटे में से 12 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो 9 घंटे आप अपना मेन टॉपिक पढ़िए, 3 घंटे आपको रिवीजन दीजिए। मतलब जितना ही पढ़ रहे हैं उसमें 2-3 घंटे आपको है रिवीजन के लिए टाइम जरूर देना है। मतलब जो भी पढ़ा उसको आपको एक बार सोने से पहले आपका एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए इस प्रकार से। ओके, और इसके साथ ही दोस्तों आपको एक काम और करना है, फ्लेमिंगो के जैसे पोर्स पोएट्री हो गया, विस्टास हो गया, जितने भी चैप्टर हैं जैसे हमारा फ्लेमिंगो पोर्स में पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, दूसरा चैप्टर हमारा हो जाता है लॉस स्प्रिंग, तीसरा चैप्टर डीप वाटर, चौथा चैप्टर रैप टैप, पांचवा चैप्टर हमारा इंडिगो, छठवां चैप्टर पोएट्स एंड पेज, सातवां चैप्टर इंटरव्यू। तो इस प्रकार से हमारे पूरे क्रम से चैप्टर रहते हैं। तो सभी चैप्टर के आपको राइटर नेम जरूर तैयार कर लेना कि इस वाले चैप्टर के राइटर कौन है। इसी बात से पोएट्री में माई मदर 66, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, ये हमारी जो पोयम है इन सभी के आपको क्या है जो पोएट है उनके पोएट नेम है वो भी आपको तैयार करना है। इसके साथ ही विस्टास के भी जो चैप्टर हैं आपके, ओके, जैसे टाइगर किंग वाला हो गया, द थर्ड लेवल हो गया, तो उनके आपको क्या है नेम जरूर तैयार करना है। किनका नेम? राइटर का नेम। क्यों याद करना है? इसका क्या रीजन है कि देखिए जो हमारे स्टैक्ट आने वाले हैं, स्टैक्ट आएंगे तो स्टैक्ट में क्या होता है अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर आपने देख लिया कि तो पता चल गया कि माई मदर 66 का स्टैक्ट आया है हमारे पोएट्री वाले सेक्शन के, ओके, तो लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि इस स्टैक्ट के हमें पोएट का नेम बताओ। तो जब आपने याद किया हो तभी आप बता पाएंगे, मतलब यहाँ से 2-3 नंबर आप फिक्स कर पाएंगे। तो ये आपको जरूर करना है। इसी बार जब हिंदी की मैं आपकी तैयारी कराऊंगा तो हिंदी में भी कहूंगा कि हिंदी में भी आपको तैयार करना है, क्योंकि हिंदी में जब आप क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते हैं तो वहाँ भी आपको लिखना पड़ता है। साथ ही ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में जो हिंदी के ऑब्जेक्ट रहते हैं उन्हें पूछ लिया जाता है इसके लेखक कौन है, तो वो आपको बताना पड़ता है। तो हिंदी में यही काम करना और इंग्लिश में भी आपको ये काम करके जरूर रखना है। ओके, इसके साथ ही हर टॉपिक को आपको लिखना अवश्य क्या मतलब है इंग्लिश में मैं खास करके कहूँगा, अन्य विषय में करें चाहे ना करें लेकिन इंग्लिश में आपको जरूर करना है। जैसे मान लीजिए आपने क्या है एक अच्छा सा लेटर आपने तैयार कर लीजिए, ओके, बहुत थोड़ी मेहनत के बाद आपने 2-3 लेटर तैयार कर लिए, जब आपको लगे कि हाँ अच्छे से तैयार हो गए तो अपनी रफ कॉपी उठाइए और लिख कर जरूर देखिए, लिख कर जरूर देखना है। जब पूरा कंप्लीट लिख लें तो आप अपनी जो अपना मैन जहाँ से आप तैयार कर रहे हैं मटेरियल से अपने नोट से उससे मिलाइए कि क्या मैंने सही लिखा, स्पेलिंग मैन मिलाइए, मिसस्पेलिंग मिलाइए। ओके, क्योंकि क्या है बहुत सारे कई बार विद्यार्थियों क्या है कई बार विद्यार्थियों की तो होते ही है, साथ ही मेरे भी साथ भी हुआ है कि हमने लिखा तो पूरा सही 100%, फिर भी हमारे वहाँ नंबर कट गए। रीजन कि वहाँ क्या है जो टीचर होता है वो स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ लेता है, हमारा गोला लगा देता है, और जहाँ एक मान लीजिए आंसर में 3 लाइन का आंसर लिखा है उसमें 2-4 गोला लग गए तो आधे से 1 नंबर ऐसे ही कट जाता है। तो ये दिक्कत होती है कि हमने पूरी तैयारी की है, हमने पूरी मेहनत की है, फिर भी हमारे वहाँ क्या है नंबर कट गए हैं। रीजन क्या है स्पेलिंग मिस्टेक में। ओके, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाती है। इसलिए आपको क्या है जो भी चीज़ें तैयार करें प्रयास करिए कि लिख कर आप देखें क्वेश्चन आंसर भी ओके आपको लगे तैयार कर लिए तो एक बार लिख लीजिए। तो थोड़ी गंदी राइटिंग से लिखें लेकिन आपको लिख कर जरूर देखना है और अपनी स्पेलिंग में जरूर मिलाना है। ओके, अगर ये काम करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि आपकी क्या है स्पेलिंग में जो मिस्टेक होगी वो भी आपकी कम हो जाएंगी, तो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक में नंबर कट करने के जो चांस होते हैं वो भी क्या है कम हो जाएंगे। बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से अनुरागा स्टडी क्लास से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। साइंस के स्टूडेंट साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के स्टूडेंट आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच है। इससे फायदा होगा कि आपके जो 5 सब्जेक्ट हो गए उनका आपको कोर्स मिल जाएगा और बैच लेते समय टारगेट 95 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, 200 रुपये का आपको यहाँ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो 5 सब्जेक्ट का आपको यहाँ मटेरियल मिल जाएगा, आसानी से आप क्या है सभी विषय की तैयारी कर पाएंगे। और बाकी केवल आप क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी आप ले सकते हैं अलग से कोर्स, तो इंग्लिश का कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन करते समय आपको क्या है इंग्लिश से कोर्स ले तो कूपन कोड में इंग्लिश 80 आपको लिख दीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा 50 रुपये का आपको यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो थोड़ी फीस आपकी कम हो जाएगी, तो कम फीस हो जाएगी क्योंकि कम समय आपके पास रह गया है। ओके, तो जिससे आपको क्या है कंप्लीट मटेरियल मिल, जितना भी आपको मटेरियल दिया हुआ अगर पूरा आपको क्या है टॉपिक का मटेरियल मिल जाएगा। ओके, इजी लैंग्वेज में रहेगा, मेरी लैंग्वेज में रहेगा, आसानी से आप क्या है तैयारी फिर कर पाएंगे और दोस्तों आपको क्या है मटेरियल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर दोस्तों आपको 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज को क्या है फॉलो करते जाइएगा, तो यहाँ भी मैं तैयारी कराते जाऊँगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि बचे हुए हमारे कम समय में किस तरीके से आपको है इंग्लिश की तैयारी करनी है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
डाउट आता है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।